मूवी का नाम है कोतलवाड़, जो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ एक गाँव है। मूवी की शुरुआत में एक नदी किनारे लाशें पड़ी हुई दिखाई जाती और एक लड़का रेत की टिकड़ी पर बैठा हो। बैकग्राउंड में उसके कुछ डायलॉग करते हैं और बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि हवा, पानी और मिट्टी उन पर सबका हक होता है। सीन वहां से कट होता है और एक पुलिस स्टेशन में दिखाया है। पुलिस स्टेशन में हवलदार को एक फोन आता है। उसे खबर मिलती है कि नदी किनारे कुछ लोग जमा हो रहे हैं। अगले सीन में कुछ लोग नदी किनारे रेत निकाल रहे हैं। तभी उनमें से एक को मैसेज आता है और वो सब छुप जाते हैं। उसके बाद वहाँ पुलिस वाले आते हैं। इंस्पेक्टर गाली देते भी कहता है, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर के रखा है। तीन ही तो तरफ है, चौथी तरफ तो कटर है। अगर बाहर नहीं आए तो तुम्हारी सारी गाड़ियां तोड़ दूंगा। कोई बाहर नहीं आता। फिर इंस्पेक्टर सब गाड़ियां तोड़ने को बोलता है। तभी वह एक लड़का आता है और सब पुलिस वालों की बुरी तरह से पिटाई करता है। ये लड़का हमारे मूवी का हीरो है और इसका नाम मोहन। अगले सीन में हम पुलिस वालों को एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ देखते हैं। वहाँ पर उनको एसपी परशुराम देखने के लिए आए। डॉक्टर को पूछता है कि इन्हें ठीक होने में कितना टाइम लगना है। डॉक्टर बोलता है इनकी हालत बहुत सीरियस है, कुछ की हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी है, कुछ तो आईसीयू में एडमिट है, कुछ रिकवरी के बाद भी आपकी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है। हॉस्पिटल से बाहर आने पर उसे मीडिया वाले पूछते हैं, पुलिस वालों को सीरियस इंजरी हुई है, क्या ये बात सच है? परशुराम बहाना बनाकर कहता है कि ये एक एक्सीडेंट था। लेकिन एक रिपोर्टर बोलता है, झूठ मत बोलिए सर, पुलिस वालों को कोथलवाड़ी के लोगों ने मारा है, ऐसी खबर मिली है। दूसरा रिपोर्टर बोलता है, क्या आप सैन माफिया को पकड़ना पाएंगे? परशुराम गुस्सा होकर बोलता है, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तुम मेरी मामिन कर रहे साले। परशुराम का ये इंटरव्यू उसका सीनियर देखकर बोलता है, मीडिया के सामने ऐसे पेश आते? परशुराम बोलता है, सर मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है। फिर सीनियर पूछता है, कौन है जिसने पुलिस वालों पर हाथ उठाया? परशुराम उस मोहन के बारे में बताता। सीनियर पूछता है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है क्या? परशुराम कहता है, बचपन में इसके माँ बाप गुजर गए थे, इसका इस दुनिया में बस एक ही है, वो है मंजी। मंजी का भी इस दुनिया में उसके दादी के अलावा कोई नहीं, वो एक टीचर का काम करती है। अगले सीन में मोहन और मंजी को एक साथ दिखाया जाता है। मंजी कहती है, दादी शादी के लिए रोज रोज मेरा सिर खाता, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मोहन उससे कहता है, उस गुड़िया को इतनी भी क्या दिल्ली है? फिर दोनों में नोकझोंक होती है और फिर मोहन मंजी को समझाता है, देखो हमारा घर पुराना है, इसकी मरम्मत करानी, सब ठीक हो जाएगा, फिर हम शादी कर लेंगे। मंजी कहती है, ठीक है, अब मुझे आंगनवाड़ी छोड़ दो। अगले सीन में हमें गुजरी बाबू का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। पहले इसकी कबाड़ी की दुकान थी, अब वो एक एमएलए है। बाबू एक पुलिस स्टेशन में आया है क्योंकि उसका सैंड का ट्रैक्टर पुलिस ने पकड़ लिया है और उसके साथ साथ उसका एक आदमी भी पकड़ा है। पुलिस वाले गुजरी बाबू को देखते ही उसकी जी हजूरी पर लग जाते। बाबू अपने ड्राइवर को पूछता है, क्या पिया था? ड्राइवर हंसते हुए बोलता है, सर ऐसे दारू पी थी। बाबू उसका गला पकड़ लेता है और हंसते हुए उसका गला मरोड़ लेता है। ड्राइवर की वहीं पर मौत हो जाती है। पुलिस वाला बोलता है, सर ये क्या कर दिया आपने? बाबू बोलता है, फिक्र मत करो, कह देना दारू पीकर बच्चे को उड़ा दिया था, इसलिए लोगों ने क्षमा दी। बाबू अपने पीए को सैंड की गाड़ी निकालने कहता है। पुलिस वाला कहता है, सर मुझे प्रॉब्लम होगी। बाबू बोलता है, तुम्हें गाड़ी ही चाहिए ना, हम लोग के दिखला देंगे, और कुछ पैसे निकाल के उसके हाथ में रख देता है। पुलिस वाला बोलता है, सर इसकी पूरी जरूरत नहीं। बाबू बोलता है, ये तुम्हारे लिए नहीं, ड्राइवर का अंतिम संस्कार करवा दूंगा। अगले सीन में बाबू अपना बर्थडे मना रहा, तभी मोहन आता है और उसे एक तलवार लेकर कहता है, अब से आप जो भी करोगे बड़ा करोगे भाई। बाबू तलवार से केक काटता है और फिर दोनों साथ में एक फोटो खिंचवाते। सीनियर परशुराम से पूछता है, ये बाबू कबाड़ी से एमएलए बना कैसे? परशुराम कहता है, मुझे आपको इसके लिए कोथलवाड़ी से मिलाना हो। फिर हमें सब शुरुआत से दिखाया जाता है। पहले सीन में मोहन और बाबू को एक साथ दिखाया। मोहन बाबू को बोलता है, तुम्हारा अच्छा है, बैठे बैठे पैसा मिलता है। बाबू बोलता है, मेरी तकलीफ मैं ही जानता हूँ। तभी वहाँ एक आदमी मोहन के बारे में पूछता हुआ आता है। मोहन बोलता है, मैं, बोलो क्या काम है? वो आदमी बोलता है, हमारे गांव में कोई मर गए, उनका यहाँ कोई नहीं, उनको कंधा देने वाले कोई नहीं, उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते, वो इस काम के पैसे भिजवा देंगे। मोहन कहता है, कल आना। वो आदमी कहता है, कल तक बॉडी में बदबू आएगी। बाबू मोहन को समझाता है, मोहन इसका कुछ कर दे भाई। तभी वह मंजा अपने सहयोगियों के साथ आती। मोहन दौड़ के उसके पास आता, मंजी से कहता है, तुम कुछ खाया है सुबह से? मंजी कहती है, लाल मिट्टी। मोहन कहता है, मैं तुम्हारे सहयोग के बारे में पूछ रहा हूँ, और बोलता है, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मैं तुम सबको डोसा खिलवाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा और 100-100 रुपए भी दूंगा। मंजी बोलती है, देखा, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। तो बोलती है, चलो यहाँ से। फिर मोहन उस आदमी से बोलता है, माफ करना भाई, कोई आदमी नहीं। तभी मंजी वापस आती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि मोहन उन सबको उस लाश पर रोने के लिए लेके गए और फिर एक गाने में मोहन और मंजी की लव स्टोरी भी दिखाई जाती है। अगले सीन में परशुराम कुमारा का इंट्रो करवाता है। कुमारा किसानों की जमीनें गिरवी रख कर
उन्हें ब्याज पर पैसे देता है। अब गांव वाले अपने जमीन के पेपर उसे मांगने गए। असल और ब्याज चुकाने के बाद भी कुमारा उनके पेपर नहीं लौटाता। वो उनसे और पैसों की मांग करता है। वो गांव वालों को एक हफ्ते का वक्त कहता है। मंजी ये सब बात मोहन को बताती और मोहन उसे कहता है तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अगले दिन में हमें मंजी उसके दादी के साथ एक बस में जाती हुई थी। तभी उस बस के ब्रेक फेल हो जाते और बस खाई में गिर जाती है। मंजी की दादी के साथ काफी गाँव वाले मर जाते लेकिन मंजी बच जाती। फिर हमें एक इमोशनल सॉन्ग दिखाया जाता है। अगले सीन में गांव वाले एक जगह जमा हुए। गांव वाले कहते हैं इतनी मेहनत करके हमें क्या मिला, हम क्यों खेती करें। बाबू कहता है काम नहीं करोगे तो क्या खाओगे, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल रही है। किसने कहा था तुम्हारा के पास जमीन गिरवी रखने के लिए। कौन कहता है बाबू भाई ये लोग पहले से ही बहुत दुखी है, तुम उनके जले पर नमक मत छिड़को। बाबू कहता है तुम लोगों में कमाने की हिम्मत नहीं और पानी की अकल भी नहीं। तुम जिस गांव में जन्मे हो वहाँ सोना मौजूद। मोहन बोलता है अरे कहना क्या चाहते हो? बाबू कहता है मेरे पास एक आइडिया है, इससे तुम तुम्हारा सारा कर्जा चुकता कर सकते हैं। मोहन कहता है वो कैसे बाबू भाई। बाबू कहता है ये गांव हमारा है और यहाँ की हर चीज हमारी, हम नदी किनारे की लेद बेच कर पैसा कमाएंगे। अगले सीन में एक गाना दिखाया जाता है जिसमें पूरे गांव वाले रेत की चोरी कर रहे हैं। उससे वो अपना सारा कर्जा चुकता कर देते और नई गाड़ियां भी खरीद लेते हैं। अगले सीन में बाबू टीवी पे देखता है जिसमें एमएलए थमन्ना की मृत्यु हो चुकी है और आरटी ने उसके जगह उसकी पत्नी नालिनी को टिकट देने का तय किया है। बाबू के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो ये देखते ही माली से मिलने चला जाता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे जाने नहीं देता। बाबू उसके हाथ में पैसे देकर चला जाता है और अगले दिन फिर वो पहुंच जाता है। शाम को मालिनी गाड़ी से आते वक्त उसे देख लेती। वो अपने पीए को उसे बुलाने के लिए कहते। वो बाबू से बोलती है कहिए क्या काम है। बाबू उसके सामने रोने का नाटक करते हुए एमएलए उसके कितना करीब थे ये बताता है और पैसों से भरा हुआ बैग मालिनी को दे देता। मालिनी ये एक कर शौक हो जाती है। सीनियर परशुराम से पूछता है बाबू के पास 70 लाख रुपए आए कहाँ से? कहीं वो नकली नोट तो नहीं छाप रहा था। परशुराम बोलता है नहीं सर, उस दिन बस का एक्सीडेंट में गाँव वाले मारे हुए थे और बस का इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका था। ड्राइवर के पास लाइसेंस भी नहीं था। बाबू इस बात का फायदा उठाकर बस मालक को ब्लैकमेल करता है और उससे 70 लाख रुपए ले लेता है। सीनियर पूछता है बाबू 70 लाख तो खुद भी रख सकता था, तो उसने मिनिस्टर की बीवी को की दिया। परशुराम बोलता है ये 70 लाख बाबू के लिए चिल्लर थे। बाबू डेथ माफिया से करोड़ों रुपए छाप रहा था और उसके मन में राजनीति का कीड़ा जाग चुका था। उसने अपने पैसों से आंगनवाड़ी बनाई और मालिनी को उद्घाटन के लिए बुला और गाँव वालों को दिखाया है कि उसका कॉन्टैक्ट कितने ऊंचे लोगों से और मालिनी को पब्लिक सपोर्ट का एहसास दिलाना चाहता था। उस दिन वो सफल हो गया। अगले दिन में मोहन एक रेत का ट्रैक्टर ले जा रहा है, तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते। उसके बाद गांव वालों को कोर्ट का आदेश सुनाया जाता है और अब कोई भी रेत नहीं निकालेंगे और निकाली तो कार्रवाई की है। अगले सीन में मालिनी एक पार्टी मीटिंग में बैठी है। पार्टी हेड मालिनी को टिकट देने की बात करते लेकिन मालिनी मना कर देती। वो अपने नाम की जगह अपने किसी भरोसेमंद आदमी को टिकट देने की दे कहती। पहले पार्टी मेंबर नहीं मानते लेकिन बाद में मान जाते। अब मालिनी वो टिकट बाबू को दे देती। मालिनी का पीए उससे पूछता है आपने किसे ये टिकट क्यों दिया। मालिनी कहती है 1 साल के बाद मेन इलेक्शन है और मेरे चांस भी 50-50 है, तो मैं बाय इलेक्शन में ये रिस्क क्यों ली, इसलिए इन्हें इस काले घोड़े पर दाव लगाई। अगले सीन में बाबू मोहन के साथ सारा पी रहा है। वो मोहन से कहता है मालिनी के एक ऑर्डर पर पुलिस वालों ने तुमने वो छोड़ दिया, मैं गांव में भी कोई बड़ा आदमी होना चाहिए। ये आदमी बोलता है बाबू भाई हमारे लिए तो आप ही बड़े हो। बाबू बोलता है मैं कहाँ बड़ा हो रहे। मोहन बोलता है तो बाबू भाई ये सच बोल रहे हैं। बाबू बोलता है उसके लिए पावर चाहिए और पावर के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है। मोहन बोलता है तो ठीक है आप इलेक्शन लड़ो, हम सब आपको वोट दें। और फिर वो बाबू के नाम के नारे लगाते हैं।
अगले सीन में बाबू को मालिनी के साथ इलेक्शन कैंपेन करते हुए दिखाया जाता है और वो एमएलए बन जाता है। उसके बाद सीनियर परशुराम से पूछता है तो अब क्या करोगे तुम, मतलब हम अभी प्रेजेंट में आ चुके हैं, पास्ट की सारी स्टोरी खत्म की। परशुराम कहता है मैं खुद मैदान में उतर के बाबू और मोहन के लिए जाल बिछाऊंगा। अगले सीन में हम परशुराम को गांव में देखते हैं। वो गांव वालों को चेतावनी देकर जाता है। मंजी ये बात से परेशान है। मोहन उसे कहता है तुम चिंता मत करो। तभी परशुराम मोहन के सामने आ जाता है। वो मंजी को अपने कार में आंगनवाड़ी भेज लेता है और खुद मोहन के साथ नदी के पुल पे चला जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोहन नहीं मानता। अगले सीन में बाबू और मोहन स्टेशन परशुराम से मिलने जाते हैं। बाबू उसके चमचे कहता है एसपी साहब है, मिलना है हमें। सर एमएलए आपसे मिलने आए। परशुराम बोलता है उन्हें इंतजार करने के लिए बोलो, ये कोई मंदिर नहीं है जो मैं उनकी वीआईपी एंट्री करवाऊंगा। ये सब मोहन और बाबू सुन लेते। बाबू मोहन को बोलता है जाओ मिठाई लेकर आओ। काफी देर वेट करवाने के बाद परशुराम उन्हें अंदर बुला लेता है। बाबू कहता है सर आप कल हमारे गांव आए थे, मैं नहीं था वहाँ। आप उन्हें अपना काम करने दीजिए, आपकी जान को कुछ हो गया तो बात मेरे सिर पर आएंगे। परशुराम कहता है मेरे हिफाजत के लिए डिपार्टमेंट ने मुझे ये गन दी है, अगर मैं एक को मारूंगा तो बाकी के सब भाग जाएंगे और मुझे जरूरी मीटिंग के लिए जाना है बोलकर चला आया था। अगले सीन में मालिनी और पार्टी हेड की बातचीत दिखाई जाती है। इसमें वो कह रहे हैं कि पिछले बार आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन इस बार मिनी इलेक्शन है। ऑपोजिशन आप पर आरोप लगा रही है, आपकी इमेज स्क्रीन रखना चाहती है, तो आपको इलेक्शन लड़ना। मैं वादा पर आपको मिनिस्ट्री दिलाऊंगा, आप तय कर लीजिए आपको किस क्षेत्र से लड़ना है। मालिनी कहती है मैं सोचकर बताती हूँ कि मैं किस क्षेत्र से लड़ूंगी। अगले सीन में बाबू गांव की गलियों में लोगों का हाल कुछ निकला है। तभी मंजी मोहन को आवाज देती है और हम देखते हैं कि कुमारा मिली को छेड़ता है। उसके बाद मोहन स्लो मोशन में कुमारा और उसके बंदूक टाइप था। मोहन कुमारा को मारने ही वाला था, तभी वहाँ बाबू आ जाता है और उसे वहां से ले जाता है। गाड़ी में बाबू कहता है कब तक ये सब करते रहोगे, तुम मंजी से शादी कर लो। अगले सीन में एक सॉन्ग में मोहन और मंजी की शादी दिखाई जाती है। उसके बाद मालिनी बाबू से मिलने आती है। मालिनी बाबू को कहती है पार्टी वाले मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए कह रहे हैं और मैंने फैसला किया है कि मैं आपके क्षेत्र से इलेक्शन लड़ूंगी। ये सुनकर बाबू शॉक हो जाता है। मालिनी बोलती है यहाँ मुझे जिताने की जिम्मेदारी आपकी होगी। अगले दिन में बाबू शराब के नशे में कहता है इतने दिन मेहनत करके मुझे उससे जिताना होगा। तभी उसका पिया उसको जुना पुराना बाटली चप्पल बाल्टी कहकर छुड़ाता है। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह में शराब की बोतल डाल देता है। उसके बाद ये कहता है आप पार्टी से इस्तीफा दे दो और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ो। बाबू खुश हो जाते हैं। अगले सीन में कुछ बच्चे नदी में मरे मिलते हैं। ये देखकर परशुराम मोहन पर गुस्सा करता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी वहां मालिनी आती है। बाबू उसके सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए आगे निकल जाती है क्योंकि उसने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मालिनी उन औरतों के हाथ में कुछ पैसे देकर कहती है मैं सरकार से आपको उसका मुआवजा दिलाऊंगी, और जाते वक्त मोहन के हाथ में पैसे देकर कहती है उनका अंतिम संस्कार तुम्हें करवाना हो। मोहन और परशुराम उन बच्चों का अंतिम संस्कार करवाते हैं। अगले सीन में मंजी रो रही, उसे बार बार उन बच्चों का ख्याल आ रहा है। वो मोहन से कहती है मुझे यहाँ से दूर ले चलो। उसके बाद गाँव वाले परशुराम के सामने सरेंडर करते हैं। मोहन कहता है जो भी सजा है सर मैं भुगतने के लिए था। परशुराम कहता है मेरा मकसद तुम्हें सजा देना नहीं था, तुम्हें सही रास्ते पर लाना था, जाओ। अगले सीन में बाबू गुस्से में आता है और कहता है तुम सबने मेरे पीठ पे छुरा होगा, खेत की गाड़ियां पुलिस स्टेशन में क्यों जमा दी? गाँव वाले कहते हैं अब हम ये काम नहीं करेंगे। बाबू कहता है तुम लोग नहीं करोगे तो मैं दूसरे गाँव के लोगों से करवाऊँ। मोहन कहता है हम उन्हें भी नहीं करने देंगे। बाबू कहता है तुम सब मालिनी से मिले हो। मोहन कहता है ये क्या बक रहे हो मादर। बाबू गुस्से में चला जाता है। अगले दिन बाबू मोहन के घर आकर उसके सामने पछतावे का नाटक करता है और कहता है मैं गांव वालों से माफी मांगूंगा। सीनियर परशुराम से पूछता है ये गांव वालों को तुमने कैसे बदला? परशुराम कहता है सर मैंने इन्हें नहीं बदला, उन बच्चों की मौत ने इन्हें बदल दी। अब बाबू फिर से गांव वालों के सामने नाटक करता है अब मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तुम में से कोई भी लड़ लो। मोहन कहता है नहीं बाबू भाई हमको इस पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, आप ही इलेक्शन लड़ो। अगले सीन में पार्टी हेड मीडिया के सामने मालिनी को टिकट देने के अनाउंस करते। बाबू ये सब टीवी में देख रहा होता है।
उसका वीर उसे समझाता है, आप भी मीडिया के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दो। बाबू मीडिया के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करता है। उसके बाद एक गाना दिखाया जाता है जिसमें बाबू और नानी अपने इलेक्शन कैंपेन करते हुए। अगले सीन में इलेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं और बाबू बुरी तरह इलेक्शन हार जाता है क्योंकि किसी भी गांव वाले ने उसे वोट नहीं दिया था। बाबू गुस्से में इलेक्शन बूथ पर आता है और गांव वालों को धमकी देता है। इसे देखकर परशुराम बाबू को वहां से भगा देता। अगले सीन में बाबू को कुमार के साथ दिखाया जाता है। बाबू कुमार को कहता है, अगर तुम्हें मंजी चाहिए तो तुम्हें मोहन को मारना होगा। मारेगा उसे? कुमार हाँ में सर हिलाता। अगले सीन में मालिनी स्पीच देने आने वाली है। सारे गाँव वाले वहाँ मौजूद है। बाबू वहाँ पहुँच जाता है, हाथ जोड़ के सबसे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन गाँव वाले उसे फुल इग्नोर कर देते हैं। गजब बेइज्जती है। फिर वो सामने स्टेज पर जाके बैठ जाता है। अब वहाँ मालिनी आ जाती है और परशुराम बाबू को कुर्सी पर से उठा देता है। फिर बाबू नीचे जाकर बैठ जाता है। मोहन मालिनी का इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद मालिनी अपनी स्पीच देती है। वो गाँव वालों का शुक्रिया अदा करती है और बाबू वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी स्टेज पर एक धमाका होता है और हमें पता चलता है कि ये धमाका बाबू और कुमारा ने करवाया है। वो दोनों मंजी को अगवा करके लेकर जाते हैं। बाबू सारे गाँव वालों के घर जला देता है और उन्हें मारकर जिंदा दफना रहा होता है। तभी वहाँ मोहन पहुंच जाता है। बाबू कहता है, तू फिर बच गया। वो अपने गुंडों से कहता है, मार दो इसे। मोहन स्लो मोशन में उन सबको मार देता है और आखिर में बाबू को मार रहा होता है। तभी बाबू कहता है, तू मुझे कैसे मार देता है? अगर तूने मुझे मारा तो कुमारा मंजी को छोड़ देगा क्या? तभी मंजी वहाँ आ जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मंजी कुमारा के सर पे मार के बच गई। मोहन बाबू से पूछता है, तूने उन बच्चों को क्यों मारा? बाबू बोलता है, कौन से बच्चे? फिर बाबू का पीए वहाँ आता है और हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पीए बाबू से पूछता है, अगर गाँव वालों ने मालिनी का साथ दिया तो तुम क्या करोगे बाबू? है बाबू कहता है, मैं उन सबको मार गया। ये बात वो बच्चे सुन लेते हैं और बाबू उन बच्चों को नदी में डुबा कर मार देता है ताकि गाँव वालों को कुछ पता न चले। अब मोहन कहता है, मैं तो तुम्हें उसी दिन मार देता, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अलविदा कहकर कुल्हाड़ी उसके सर पे मार देता है। अब हम शुरुआत का वो सीन देखते हैं। अब गाँव वाले वहाँ पहुंच जाते हैं और कहते हैं, उस हैवान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर मोहन कुल्हाड़ी से बाबू को नीचे गिराता है। बाबू अब भी जिंदा है। मोहन कहता है, बोलो क्या कर? गाँव वाले कहते हैं, मार देते इसे। मोहन कहता है, इसने गलती की है, लेकिन दिल पे हाथ रख कर बोलो, क्या हमने भी गलती नहीं की? अगर इसे दफन करना चाहते हो तो खुद को भी दफन करना होगा। सबसे पहले मुझे सजा मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने इस पर भरोसा किया था। ये अकेले ही मारेगा, कोई गाँव वाला इसके साथ नहीं आया। ये बोलकर गाँव वाले चले जाते हैं और कैमरा बाबू पर फोकस होता है। अब बाबू अकेला है, कोई उसके साथ नहीं है। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा और मूवी यहाँ पर पता न लगा। मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना और अगले कौन सी मूवी पर एक्सप्लेनेशन चाहिए ये भी कमेंट कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।